नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कॉपी किताबें वगैरह नहीं खरीदी हैं वो खरीद लें, मार्केट में उपलब्ध है। तो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ें, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो अपने मित्रों के द्वारा हमसे संपर्क करके भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। तो सभी ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, ताकि जब भी स्कूल खुले तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए ऑनलाइन क्लास से जल्दी जुड़ें सभी छात्र और छात्राएं। तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको कल वर्ण विचार के बारे में बताया था। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि जो वर्ण होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क वर्ण। क्या लिख दिया? क। और यहाँ पर लिख दिया म, और यहाँ पर लिख दिया ल। 3 वर्ण लिख दिए मैंने यहाँ। कितने वर्ण लिखे? 3 वर्ण लिखे। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और ये ल भी क्या है? वर्ण। अब तीनों वर्ण मिलेंगे, तीनों वर्ण मिलकर क्या करेंगे? शब्द का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? शब्द का निर्माण करेंगे। तो तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? कमल। कौन सा शब्द बनेगा? कमल बनेगा। क्या बनेगा? कमल। तो ये तो बन गया शब्द। क्या बन गया? शब्द। अब शब्द मिलाकर क्या होता है? एक वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनाया जाता है। जैसे मोहन प्लस जयपुर प्लस जाएगा। मोहन जयपुर जाएगा। तो इन तीनों शब्दों को हम मिलाएंगे तो मोहन जयपुर जाएगा। क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो सबसे छोटी जो कड़ी है भाषा की वह क्या है? वर्ण है, क्योंकि वर्ण ही है। वर्ण को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? शब्द बना सकते हैं। और शब्द के द्वारा ही हम क्या बना सकते हैं? वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य से वाक्य मिलाकर क्या बनाई जा सकती है? भाषा बनाई जा सकती है। उसके बाद उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्याकरण होती है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसमें दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। आगे देखें। शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों से मिलकर बनता है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है? शब्द की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को। 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ निकले। अर्थ निकलना चाहिए स्पष्ट, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो वही क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। शब्द के प्रकार भी है 2 अर्थ के आधार पर, सार्थक और निर्थक। सार्थक जिसमें
सार्थक अर्थ निकले, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकले। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक में मैंने यहाँ लिख दिया रोटी, और निरर्थक में मैंने लिख दिया यहाँ पर ओटी। बोलते हैं ना बोलचाल के पास, अगर रोटी वोटी खा लो, पानी वानी पी लो, चाय वाय पी लो, तो जो ये पीछे जो शब्द आ रहे हैं इनका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे रोटी वोटी, अब ये ओटी क्या होती है? रोटी तो समझ में आता है क्योंकि ये सार्थक है। पानी वानी, तो पानी तो समझ में आता है कि पानी एक शब्द है, शुद्ध शब्द है, और पानी को पिया जाता है। तो पानी वानी, तो वानी तो समझ में नहीं आया कौन सा शब्द है। इसके बाद चाय वाई, चाय तो समझ में आता है, लेकिन वाई क्या है? तो जिन शब्दों का सार्थक अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे, और जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता उन्हें क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो सार्थक निरर्थक में आपको भेद समझ में आ गया होगा। तो वो शब्द भी वही रहेगा जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। तो शब्द की परिभाषा लिखता हूँ मैं, सभी ध्यान दें। शब्द दो या दो से अधिक अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ निकले। उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों से, दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ निकले। जिसका क्या निकले? स्पष्ट अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब आता है जैसे शब्द लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कमल, पुस्तक, मेज, कुर्सी, पानी, चाय, रोटी आदि। तो ये सारे क्या हैं? शब्द हैं, और इनका अर्थ भी हमारे समझ में आ रहा है। तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। अब आते हैं आपके शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? ध्यान दें। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। या आप रचना के आधार पर भी बोल सकते हो, स्रोत के आधार पर, स्रोत भी कर सकते हो आप, स्रोत के आधार पर। इसके बाद दूसरा प्रकार है इसका
रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। या बनावट के आधार पर। इसके बाद तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर हो गया। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। इसके बाद चौथा प्रकार है इसका अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं? पहला है, ये भी 4 प्रकार के हैं, तत्सम। दूसरा तद्भव। तीसरा भेषज। चौथा विदेशी। एक प्रकार और है संकर। संकर शब्द। कौन सा? संकर शब्द। यानी कि 5 प्रकार हो गए इसके। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संकर शब्द का तो प्रचलन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। 4 वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं संकर। 2 संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेज से अंग्रेजी, टिकट से टिकट घर, डाक से डाकघर, पारस से पारसी, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ पहला, दूसरा यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? रचना बनावट के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अविकारी को आप जानते हो, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय भी कहा जाते हैं। तो ये किसके आधार पर हो गया? प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। इसके बाद बचा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बहुत सारे होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, समोच्चय भिन्नार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो ये सारे किस में आते हैं? अर्थ के आधार पर आते हैं। जिसका सार्थक अर्थ निकलता है ना, वह अर्थ के आधार पर आते हैं। तो आज हमने शब्द के बारे में पढ़ा है और शब्द के भेदों के बारे में पढ़ा है।
शब्द के बेस। पहले तो शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं जिसका स्पष्ट अर्थ निकले। जैसे मैंने यहाँ शब्द भी लिख रखे हैं, कमल, पुस्तक, मेज, कुर्सी, पानी, चाय, रोटी आदि। अब शब्द के भेद हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर, इसे आप स्रोत के आधार पर भी आ सकता है। आपके 2 प्रकार होते हैं इसके, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर कितने? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देश शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। अविकारी को अवधि कहा जाता है। इसके बाद अर्थ के आधार पर मैंने बता दिए आपको, जितने भी लोग शब्द आप पढ़ रहे हो, शब्द युग्म पढ़ रहे हो, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, शब्द समूह के लिए शब्द समुच्चय, भिन्नार्थक शब्द, ये सब किसमें आते हैं? अर्थ के आधार पर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके लिए इसका पार्ट 2 यानी पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 1 वर्ण हो गया, पार्ट 2 शब्द विचार हो गया। शब्द विचार का पहला पार्ट, तो ये पार्ट 2 हो जाएगा। अब मैं आपके लिए पार्ट 3 कल लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।